हमारे लोगों का खून पानी की तरह बहता है। जी। हमारे लोगों के खूनों में थक्का नहीं है। उसमें समय बहुत सारे लोगों पर केस भी हुआ था जो वापस नहीं हुआ। आपसे बता तो दिए कि हमारे लोगों को खून पानी की तरह बहता है। जी। ये सरकार भी पानी की तरह बहाती है और इसमें जो क्रांतिकारी वो भी पानी की तरह बहाते हैं। अगर ये आदेश वापस नहीं लिया जाता है तो हम मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार, आप सभी देख रहे हैं जनता टॉक्स न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आया है SC/ST आरक्षण को लेकर के कि उसमें वर्गीकरण किया जाए। इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं। भीम आर्मी बलिया के जिला अध्यक्ष सोनू टैगोर जी हैं और बहुत चर्चित नेता भी हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो SC/ST आरक्षण को लेकर मामला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो एसी सुप्रीम कोर्ट से जो आया है आदेश, इसमें कितने जज हैं? 7 7 जज हैं, जिसमें SC/ST OBC के कितने जज हैं उसमें? अगर हमारे समाज को उसमें अगर जज होता तो हमारी पीड़ा को समझता। जी। हमारे लोगों का आज घर नहीं है। अगर एक दिन काम ना करे तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तो ये समानती विचार के जो लोग हैं वो अपना स्टेटमेंट दे दिए, तो हम इसको कहाँ मानने वाले हैं। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो आदेश तो पूरा देश मानता है, पूरा नेता लोग मानते हैं, पूरे जितने भारत के लोग हैं संविधान के दायरे में वो लोग बोलता है। वो तो आपसे कहे कि कितने जज SC/ST OBC के हैं कि हमारी पीड़ा के बारे में जानते हों। कोलेजियम सिस्टम लागू है उसके लिए। कोलेजियम सिस्टम में तो वो यही लागू है ना कि जज का बेटा जज बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा। हमारे लोग कहाँ जाएंगे? हमें भी वर्गीकरण करके हमें भी मौका दीजिए। हमको तो लगता है कि सबसे पहले वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए, ताकि उसमें हमारे लोगों को भाग मिले, हमारे लोगों के बारे में उसमें बताए, ताकि हमारे लोगों का जो उचित चीज़ है वो मिले हमें। उसमें बेटा का ही बेटा जज बनता है। हाँ, रिश्तेदार नाते का जो जज बना दिया हाँ, जाता है। इंक्लूजन सिस्टम यही है कि बेटा जज का बेटा जज बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, और हमारे लोग कहाँ जाएंगे? यदि ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है ये पूर्णतः लागू हो जाता है, चाहे इसके विरोध में आप लोग क्या करेंगे? देखिए, 21 तारीख को आवागमन हो गया है पूरा भारत बंद करने का। इससे पहले भी मैं बता देना चाहता हूँ कि 2 अप्रैल 2018 को SC/ST के लेकर हुआ था, जिसमें पूरा भारत देखा था। पूरा भारत देखा था, बहुत सारे लोग मर भी गए थे उसमें, ऐसे समाज के लोग। तो देखिए, हमारे लोगों का खून पानी की तरह बहता है। जी। हमारे लोगों के खूनों में थक्का नहीं है। उसमें बहुत सारे लोगों पर केस भी हुआ था जो वापस नहीं हुआ। आपसे बता तो दिए कि हमारे लोगों को खून पानी की तरह बहता है। जी। ये सरकार भी पानी की तरह बहाती है और इसमें जो क्रांतिकारी वो भी पानी की तरह बहाते हैं। अगर ये आदेश वापस नहीं लिया जाता है तो हम मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। देखा जाता है कि सर पूरे देश में, भारत में खासकर वर्ण व्यवस्था लागू है, अभी भी वो चीज़ लागू है और मंदिरों में जाने पर ब्राह्मण ही वहाँ का पुजारी होता है। तो वहाँ का आरक्षण को किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल किए हैं, तो इस सवाल का मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। और SC/ST समाज के जितने भी IAS IPS, चाहे राष्ट्रपति क्यों ना हो जाए, प्रधानमंत्री क्यों ना हो जाए, लेकिन उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है और यदि चला भी जाता है तो मंदिर को धो दिया जाता है। क्या कहेंगे इस पे? पहले सवाल का जवाब ले लीजिए कि सबसे ज़्यादा आरक्षण ब्राह्मण लेते हैं, क्योंकि देखिए अगर इसको देखा जाए तो एक मोची का लड़का अगर मोची का दुकान किया हो, अगर रोड पर से उठकर अगर कोई बढ़िया दुकान कर ले तो उस मोची का दुकान से भी उसको टैक्स देना पड़ता है। एक नाई का भी लड़का अगर बढ़िया दुकान कर लेता है तो टैक्स देना पड़ता है। सबको देना होता है। मंदिर से टैक्स क्यों नहीं जाता है? आखिर मंदिर से टैक्स क्यों नहीं जाता है? क्या मंदिर में से टैक्स जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए?
आप पत्रकारिता कर रहे हैं, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि जो मंदिर है वो समाज में सेवा करने के लिए दान पुण्य किया जाता है। तो उसमें हमें भी भाग दीजिए ना। हाँ, हमें भी जब वर्गीकरण करना ही है तो मंदिर में भी वर्गीकरण करिए, ईडब्ल्यूएस में भी करिए, जी जी। प्राइवेटेशन में भी करिए, सब जगह करिए ना। कि केवल एसी एसटी ओबीसी के लिए यही वर्गीकरण है। सबके लिए होना चाहिए। तो ये आरक्षण सबसे ज़्यादा कौन ले रहा है? मंदिरों से अगर कहीं टैक्स नहीं दिया जा रहा है, ना किसी प्रकार का कुछ दिया जा रहा है, मंदिर का पैसा जो होता है वो कौन लेता है? वही लोग लेते होंगे। तो सबसे ज़्यादा आरक्षण कौन ले रहा है इसके आज के डेट में? सबसे ज़्यादा आरक्षण तो वही ले रहे हैं ना। जी। उसमें किसका भागीदारी है? उसमें तो सिर्फ वही रहते हैं ना। उसमें एसी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अगर किसी समाज का है तो बताइए उसमें रहते हो तो। वो लोग बोलते हैं कि टैलेंट से ये लोग डरते हैं, इसलिए आरक्षण की इन लोगों की ज़रूरत है और इन लोगों को भीख में मिला है। क्या कहेंगे? जब टैलेंट से डरते हैं तो आमने सामने कर लिया जाए ना कि किसके पास कितना टैलेंट है। जी जी। एक रेस होनी चाहिए। एक रेस होनी चाहिए। जी, हमारे कहने का मतलब है कि अगर वर्गीकरण करना है तो शुरू से किया जाए, सुप्रीम कोर्ट से भी किया जाए, हाई कोर्ट में भी किया जाए, मंदिर में भी किया जाए, ईडब्ल्यूएस में भी किया जाए, प्राइवेटेशन में भी किया जाए, सब में वर्गीकरण किया जाए, अब तो देखा ताकि जा रहा है। हमारे लोगों को हर जगह सुविधा मिल सके, हर बंटवारे में मिल सके। अब तो देखा जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस का सीट अधिक रहता है और एससी और एसटी चाहे ओबीसी का कम हो जा रहा है। तो ईडब्ल्यूएस में तो घोटाला किया जा रहा है ना। जी। हमारे लोग आरक्षण तो ईडब्ल्यूएस में लिया जा रहा है ना। ये वर्गीक एसी एसटी ओबीसी का जो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट का है, जो आया है वो किस लिए आया है? इसीलिए आया है कि अगर आरक्षण के लिए कोई लड़ने वाला है, कोई भिड़ने वाला है, तो एसी एसटी ओबीसी के लोग हैं। इनको वर्गीकरण में इसलिए बांटा जा रहा है कि सदियों से आया है कि फूट डालो और राज करो। ये वर्गीकरण करके हमारे लोगों में फूट डाल रहे हैं। तो जब वर्गीकरण करने का इतना ही शौक है, मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से और इस सरकार को भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि वर्गीकरण करने का इतना शौक है तो सुप्रीम कोर्ट में भी वर्गीकरण होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में भी वर्गीकरण होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टरों में भी वर्गीकरण होना चाहिए, मंदिरों में भी वर्गीकरण होना चाहिए। जितने संस्थाएं हैं सब में वर्गीकरण होना चाहिए कि हमारे लोगों को हक और अधिकार मिल सके, ताकि हम भी आगे बढ़ सकें। आप सब देख पा रहे थे कि भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सोनू टैगोर जी थे और आरक्षण को लेकर के इस मुद्दे पर बात किए। बाकी आप सभी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।